अरे जब पैसा देते हैं वो लोग अंगुली में ऐसे रख के पैसा देते हैं, बताइए इतना गलत इशारा से बोलते हैं। पैसा ऐसे रख लेंगे देंगे अब ऐसे मतलब ऐसे जीभ में लगा के पैसा देते हैं और फिर मुंह से भी पैसा देते हैं कि सोचते हैं कि अभी इनको मच पे देंगे तो अंगुली पकड़ेंगे, कान में बोलेंगे तो कुछ और ही बोलते हैं। आप चलेंगी तो हम पूछते हैं कहाँ चलेंगे तो बोलेंगे कि नहीं चलोगी 1000 लोगी। तो मैं ड्रेस पहनी थी, उन्होंने पकड़ के खींच लिया था तो मेरे यहाँ से पिन लिया था। बहुत ऐसे स्टेज पे चढ़ जाते हैं, टच करते हैं, हाथ यहाँ करते हैं पैसे रखने के लिए, अंदर ऐसे बुलाएंगे पैसे तुम्हारी बेटी नाचती है ये है। तो मुझे लाने वाले मेरे हस्बैंड है, मुझे मजबूर कर दिए और मुझे अपना पेट पालने के लिए, बच्चे पालने के लिए मुझे ये कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं SRM न्यूज में हूँ आप सभी का दोस्त सौरभ। अभी हमारी मौजूदगी लखनऊ में, हमारे साथ फ्रेम में आपको जो दिखाई दे रही हैं इनका नाम रंजना चौहान है और ये रंजना चौहान इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इनकी सैड स्टोरी भी है और अब ये ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं। पति इनको छोड़ दिया है और इनका जो शादी होता है कैसे होता है, पति कब छोड़ता है, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में कब से करती हैं, इनको लोग क्या क्या बोलते हैं, आखिरकार ये जो लड़कियां डांस करती हैं इनकी मजबूरी क्या होती है, ये भी आज इनसे मिलकर रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसी हैं? हेलो दोस्तों, जितने मेरे दर्शकों देख रहे हैं सबसे पहले आप लोग को प्रणाम। अब भैया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बात बताइए, अभी आप प्रोग्राम पे मुझे लग रहा है जा रही हैं? जी, प्रोग्राम पे अभी जा रही थी, मिल गई तो बातचीत करने के लिए थोड़ा सा आ गई। क्या कहानी है आपकी, कैसे स्टेज प्रोग्राम में ऑर्केस्ट्रा में काम करने लगी आप? बस ऐसे ही, जैसे अब मजबूरी होती है तभी ना कोई स्टेज शो प्रोग्राम करता है। क्या मजबूरी आई ऐसी आपकी? मजबूरी यही थी कि अब मुझे आगे बढ़ना था, कुछ बनाना था, 2 मेरे बच्चे थे और सबसे ज़्यादा तो मेरे पास मजबूरी मेरे बच्चे थे। 2 बच्चे हैं आपके? जी जी, मेरे 2 बच्चे हैं। बेटा की बेटी? दोनों बेटा ही हैं। अच्छा, दोनों बेटे? जी जी, बेटा है। शादी कब हुई थी आपकी? शादी मेरी हुई थी 2017 में। 2017 में? जी। पति के साथ कब से आप नहीं रह रही? पति के साथ तो मुझे 2020। 2020? जी जी। क्यों, क्या कुछ हुआ कि आप पति के साथ नहीं रहती? कि मेरा बेटा सब था तो मैं बहुत परेशान रहती थी। ससुराल वाले लोग मुझे खाने पीने के लिए हर तरीके से मुझे टॉर्चर करते थे। कैसे कैसे, क्या क्या टॉर्चर करते थे, बताइए। टॉर्चर ये करते थे कि जैसे मेरे हस्बैंड हैं जो वो कमाते थे, थोड़ा कमाते थे, कम कमाते थे। क्या काम करते थे आप? वो टाइल्स वगैरह लगाते हैं, ये घरेलू काम करते हैं। तो जब मैं ससुराल रहती थी तो निरमा साबुन हर एक चीज़ के लिए मुझे मुझे यहाँ तक बोला गया है कि यहाँ तुम कमा के नहीं रखी हो, तुम्हारा बाप यहाँ नहीं कमा के धर के गया है, तुम्हारा आदमी नहीं देता है तो तुमको कोई देगा। निरमा मेरे सास जब हम लोग धुलने जाते थे कपड़े तो सास मेरी निरमा चुरा लेती थी, रख लेती थी कि ऐसा ना हो कि अभी ये कपड़े नलके पे जाएगी तो मेरे सरफ से धुल लेगी। बहुत सारे चीज़ें ऐसे सास ने और जेठ भी मेरे साथ, नंद भी, सब ऐसे सलूक किए हैं जो कि बहुत सताए हैं। लेकिन सारी कमियां। नंद क्या क्या सताई आप? नंद क्या, जैसे हम लोग कुछ खाते थे, कुछ मंगा लेते थे मैके से, नहीं किसी से अपने मैके में बात भी कर लेते थे तो जाके सास से बता देते थे कि मम्मी ऐसे करती हैं ये वो। अब आप समझ सकते हैं क्या क्या बताने लगती हैं, तो उसमें लड़ाई होती थी, झगड़ा होती थी। और मेरा बाबू जब पेट में था मैं ससुराल में थी तो मेरा घर बन रहा था ससुराल में, मुझे माटी ढोवाया जाता था। जैसे गांव में बोले हैं कि खाना बना ला, चला माटी ढोवे, मतलब इतना ना उनके वो पता रहे कि मतलब पेट में बच्चा है और माटी ढोई है तो का होई का ना होई, यही सब सोच के मेरा घर ही बन रहा था। तभी हम अपने मैके चले गए। मेरे मौसी के लड़के थे, मैंने उनको बुलाया, मम्मी से बात हुई तो भाई मेरे सब बेंगलोर तब कमाते थे तो मम्मी ने अपने बहन के लड़के को भेजा, वो आए मेरे भैया, मुझे फिर मैके ले गए। और मेरा बाबू जब हुआ तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था।
सबसे ज़्यादा तब तक मैं सहती रही। फिर उसके बाद सहती रही, बाबू साहब मेरा परेशान हुआ तब पर भी, तब मैके वाले सपोर्ट किए, दवा सुई, मैं मैके में ही रहते थे। मेरा बाबू 1.5 साल का हो गया, मैं मैके में थी, तो मेरा छोटा वाला भैया हुआ। उसके बाद से जब छोटा वाला भैया हुआ तो मेरे बाबू को हो गया था डायरिया, बड़े वाला लड़के को डायरिया हो गया, तो मैके वाले एडमिट किए फैज़ाबाद, वहाँ 10 दिन भर्ती था, दवा सुई सब कुछ हुआ। मेरी मम्मी अपनी कान की बाली भी बेच दी, मेरे भाई भी और मैं भी, मेरे पास जो भी टूटा फूटा गहना था मैंने भी बेच के अपने बच्चे का इलाज करवाई। और रोज़ मारना पीटना, घर से छोड़ के भागना, झूठी इल्ज़ाम लगा, किसी से मैं बात कर लेती थी तो मुझे कहते थे तुम उनको रखी हो, है ऐसे बोलते थे। यही ऐसे ऐसे बातें होते थे, हमारे उनके में दूरियां हुई, हमें बहुत मारे पीटे थे और जीने से ठेल दिए थे। आज भी मेरे यहाँ कहीं निशान होगा, अब पता नहीं चल रहा होगा कैमरे में। फिर वहाँ से मैं अपना सामान उठाई, चली आई अपने बहन वहाँ, जब से मैं उनसे अलग हो गई। अपने पति से अलग होंगी? पति से कितना साल हो गया अलग हुई? पति से हो गया 5 साल। दोनों बच्चे आपके पास हैं? जी मेरे पास है। अभी आप क्या करती हैं? अभी मैं ऑर्केस्ट्रा करती हूँ। जब आप प्रोग्राम करने जाती हैं, स्टेज पे जब पहुंचती हैं, जी लोगों के क्या रवैये होते हैं? क्या अच्छा, जैसे स्टेज पे जाते हैं, जब हम लोग तैयार होके जाते हैं तो सबसे पहले निगाह उनकी होती है कि ये कौन सी अच्छा कपड़ा पहनी है, वो अच्छा पहनी, ये अच्छा पहनी, वो पतली, वो दुबली है और ये सुंदर लग रही है, और बहुत सारी चीज़ देखते हैं और बोलते हैं जिसको अच्छा लगे तो उसका फ़ोटो बुलाएंगे, इधर आओ फ़ोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे, 10 रुपया देंगे तो उंगली पकड़ेंगे, कान में बोलेंगे तो कुछ और ही बोलेंगे, बहुत क्या क्या बोलते हैं तरीके। लोग कान में? कान में क्या ही बताऊँ क्या बोलते हैं, सबको तो नहीं, पता एक है। बार बोलिए ना आप, क्योंकि सबको नहीं पता है, लोग ये जानना चाहते हैं क्या लोग कान में बोलते हैं आके। कान में यही बोलते हैं, हम्म, आप चलेंगी? तो हम पूछते हैं कहाँ चलेंगे, तो बोलेंगे कि नहीं चलोगी, 1,000 लोगी, 2,000 लोगी, और कोई कोई ऐसा है चलिए आप हमारे साथ रहिए, हम आपका पूरा जीवन साथ देंगे। बहुत ऐसे बोलते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं, इशारे करते हैं, उंगली में पैसे ऐसे रख के देते हैं कि आप लोग क्या ही बताएं हम। किस तरीके से लोग पैसे उंगली में रखते हैं, एक बार बताइए ना। क्योंकि ये जो ऑडियंस है ये जानना चाहती है कि एक मजबूर लड़की जो होती है जब वो मंच पे जाती है तो उसके साथ लोग हरकत क्या क्या करते हैं, एक बार बताइए ना कैसे कैसे करते हैं। अरे जब पैसा देते हैं वो लोग उंगली में ऐसे रख के पैसा देते हैं, बताइए इतना गलत इशारा से बोलते हैं, पैसे ऐसे रख लेंगे देंगे, अब ऐसे मतलब ऐसे जीभ में लगा के पैसा देते हैं और फिर मुंह से भी पैसा देते हैं कि सोचते हैं कि अभी इनकी मजबूरी है तो आएंगी ही लेने। तो ऐसा तो नहीं सीन है मेरे पास, लेकिन कहीं कहीं मेरे भी साथ ऐसा हुआ है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत संभाल लेती हूँ। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो तो उस वक्त क्या क्या आपने सोचा कि ऐसा आपके साथ किस चीज़ में कैसे क्या हुआ, कुछ हुआ ऐसा, कुछ घटना घटी है? हाँ बहुत बार घटना हुई है, बहुत अभी जल्दी मेरा यहाँ लगा था काम, बाराबंकी में लगा था, मैं ड्रेस पहनी थी, उन्होंने पकड़ के खींच लिया था तो मेरे यहाँ से पिन खुल गया था। लेकिन जब हम लोग पहनते हैं तो एक ही वस्त्र नहीं पहनते हैं, हम लोग 2-3-4 वस्त्र पहनते हैं। कोई बात नहीं, आप खींच भी लें, पब्लिक है, खींच भी लेंगे तो भी हम लोग का तन दिखता नहीं है। अब बाकी हम लोग का तो कपड़ा ऐसा है, पहना है, पहनेंगे नहीं तो ऑडियंस लोग पसंद भी नहीं करेंगे, तो पहनना पड़ता है। बहुत जगह ऐसे हुआ है, ड्रेस से खींच लिए हैं, स्टेज से बहुत ऐसे स्टेज पे चढ़ जाते हैं, टच करते हैं, हाथ यहाँ करते हैं पैसे रखने के लिए, अंदर ऐसे बुलाएंगे बस पैसे रख देंगे, होता है, लेकिन हम लोग अपने आप को बहुत संभालते हैं, क्या ही करें। कितना लेती हैं एक रात का? एक रात का तो कोई बताता नहीं कितना लेते हैं, लेकिन फिर भी खर्चा, घर, पढ़ाई सब हो जाता है। फिर भी अगर पूछा जाए तो एक रात का कितना है आपका, मेरा मतलब क्या रेट है आपका? अभी तो मेरा 4 से 5 है। 4 से 5 हज़ार रुपये। जी मेरा ऐसे लोकल में है, बाकी बाहर सब जाते हैं तो और भी है। जी अच्छा, एक बात बताइए, ये जो अभी आप कर रही हैं डांस प्रोग्राम, क्या बचपन से आपको ये डांस का शौक है? नहीं, बचपन से मुझे डांस का शौक़ नहीं है और नहीं था। बस मुझे ये शौक़ था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, जब वीडियो देखती थी और गांव में शादी ब्याह सब होता तो मैं बहुत नाचती थी, तो लोग हमारे गांव में बोलते थे कि जैसे अब हमारे बड़ी मम्मी की लड़की की शादी है तो बोले कि हाँ रंजनिया के बोला वो बहुत नाची, हमरे तरफ के ये भाषा आवे, तो ऐसे बोलते थे, बहुत नाचते थे हम गाँव में भी। अच्छा, मेन घर कहाँ पे है आपका? हमार घर मेन है अयोध्या।
अच्छा, अयोध्या की हैं। जी। पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक आपने किया है? पढ़ाई तो हम लोग बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग किए हैं और हम लोग 6 बहनें 2 भाई हैं और पापा हमारे खेती बाड़ी किसानी ही करते हैं। तो पढ़ाई मैंने ज़्यादा तो नहीं किया, 8वीं तक किया है बट हाँ इतने ही। 8 तक पढ़ाई की है। कितने जी। भाई बहन हैं आप? हम लोग 6 बहन हैं 2 भाई हैं। सबसे बड़ी आप? नहीं नहीं, मेरे से बड़ी 4 लोग हैं। मेरे से बड़ी 3 बहनें हैं और एक भाई है, फिर मैं हूँ। इस लाइन में आके कैसा लग रहा है? अब तो अच्छा लगता है क्योंकि आदत बन चुकी है, एक पेशा हो गया है ये, बहुत अच्छा लगता है अब। और पहले तो जब स्टेज पे जाते थे तो लोग इतना गलत गलत बोलते थे तो मैं रोती थी, जब घर आती थी थकी रहती थी, रोती थी, नहीं काम कर पाती थी, नहीं बच्चे को मैनेज कर पाती थी, नहीं और लोग तरीके तरीके के बातें बोलते थे कि तुम्हारी बेटी नाचती है, ये है। तो मम्मी फ़ोन करती थी कि बिटिया ऐसे बोलते, तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा जब इस लाइन में आ ही गया है, आप अक्सर करके वहाँ जाएंगे, क्या कहते हैं, गोंडा प्रोग्राम आप करने जाएंगे, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे बोलेंगे अरे चल चल रे वे चढ़ी आइलिन, ऐसे बोलते हैं। और कहीं कहीं ऐ भी होता है कि 4 कलाकार आए हैं, तो वो बातें सुन के अच्छा लगता है और कहीं कहीं ये बातें सुन के बहुत बुरा लगता है। तो यही सब मजबूरी थी, अब बहुत बुरा लगता था, क्या ही बताएं हम। अच्छा, जब पहली रात आपने जब प्रोग्राम किया जी। तो पहले दिन करने के बाद क्या क्या तकलीफ आपको हुई, क्या 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 आपको फीलिंग आ रही? पहले दिन जब प्रोग्राम मैंने किया था तो मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा ही पैसा मिल गया था। मैं बहुत खुश थी। मैं सोची मैं 4,000 में महीने में काम करती हूँ, 5,000 में, अब मुझे एक दिन में इतना पैसा मिल गया। अब मैं बहुत खुश थी उस दिन, बहुत ज़्यादा ही खुश थी। अच्छा, उसके पहले कुछ काम और करती थी क्या आप? जी जी, उसके पहले मैं घरेलू काम करती थी तो मेरा 4,000 5,000 क्या महीने। काम करती थी आप घर पे? घरेलू यही झाड़ू पोछा, बर्तन करना, खाना बनाना, ये सब करते थे। अच्छा, जी। तो आप पूरे महीने में 5,000 कमाती थी? जी, पूरे महीने में 5,000, उसमें भी अगर कभी तबीयत नहीं ठीक है जाती थी तो काट भी लेती थी। जी। अच्छा, आप जब से डांस करने लगी हैं तो एक रात में ही उतना पैसा कमा लेती हैं? हाँ, उतना ही कमा लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने कभी जीवन में सोचा था कि आप ऐसा डांस करेंगी, मंच पे जाएंगी और लोग आपको ऐसे से कहेंगे? नहीं, कभी नहीं मैंने सोचा था और कभी नहीं, क्योंकि हम भी बहुत अच्छी इज्जत घर के हैं और जैसे भी हम लोग बहुत गरीब हैं लेकिन फिर भी इज्जत के घर के थे, कभी उम्मीद नहीं था। लेकिन इसका जड़ मेरे हस्बैंड है। इस लाइन में आपको लाने वाले? जी, इस लाइन में लाने वाले मेरे हस्बैंड हैं, मुझे मजबूर कर दिए और मुझे अपना पेट पालने के लिए, बच्चे पालने के लिए मुझे ये कदम चुनना पड़ा। अच्छा, सिर्फ पेट के लिए जी। और अपने बच्चे के लिए आपने इस कदम को चुना? जी, मैं इस कदम को अपने बच्चे और पेट के लिए चुनी हूँ। जब आप प्रोग्राम करना स्टार्ट की तो आपके गांव के लोग, अगल बगल के पड़ोस के लोग, रिलेशन के लोग जी जी, क्या बोले आपको? बहुत बोले। हमारे गांव में तो हमको हमारे माँ बाप से बहुत लड़ाई भी किए, झगड़ा भी किए और भी हमारे वजह से मेरे बहनें भी और भी हैं, अभी शादी नहीं, वो लोग भी बहुत कुछ सुनी है और ऐसे बोलते थे जैसे गांव में शादी ब्याह होता था कि अरे अब गांव में इंडी आ गई है, उसको लाके नचाएंगे। मेरे मम्मी जब जाती थी गांव में भैंस लेके ऐसे खोल के चराने, तो गांव के लोग हैं जो बहुत ही खास हैं, अब वो बोलते थे कि अरे ऑर्केस्ट्रा आई, गांव में ऑर्केस्ट्रा आई, काहे कि हमारे मम्मी या पापा के सुना में कि ये लोग बोले कि ई के बिटिया नाचती है। और हमारे गांव में हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे फेसबुक पे हमारे ही गांव का लड़का हमको ऐसे ही बोला और हमारे एकदम सगे ही थे वो बोले, तो मैंने भी उनको गाली दिया था, मैंने भी जवाब दिया था। हमने कहा आप कुछ भी कहिए, हमें अपने कैरियर पे ध्यान है, आपके बातों से मुझे कोई ध्यान नहीं। मैंने भी लाइव में आके भी बोला कि आज के बाद अगर कोई मेरे माँ बाप बहन को टॉर्चर किया तो ये भूल जाना कि मैं एक नाचने वाली लड़की हूँ। अब जाती हूँ जब गाँव तो लोग देखने के लिए पूरा गांव उजड़ के आते हैं, जो कभी बोलता नहीं था, जो कभी मेरे घर नहीं आता था। मैं अपने बेटे का बर्थडे करती हूँ गांव में, मेरा बाबू ननिहाल में, एक छोटा वाला, मुझे देखने के लिए लोग पूरी रात बैठे रहते हैं कि कब ये नाचेगी, कब नाचेगी। अच्छा। हाँ, ऐसे कपड़े पहनना क्या आपको पसंद है? हाँ, हमको ऐसे कपड़ा पहनना बहुत पसंद है। जी। अच्छा, शादी के पहले जब आप क्लास में पढ़ती थी जी जी, तो उस वक्त क्या आपका कोई फ्रेंड वगैरह था? नहीं, उस वक्त तो कोई मेरा फ्रेंड नहीं था। जिसको लोग बॉयफ्रेंड बोलते हैं? नहीं नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। जो मेरा बॉयफ्रेंड था वही मेरा पति, वही मेरा जीवन साथी भी बने।
मैं जिससे प्यार करी वही मेरे पति भी। जी लेकिन उन्होंने तो आपका साथ छोड़ दिया, जी हाँ, छोड़ दिया। इसीलिए आपको एक कदम उठाना पड़ा कि आज आप जो है डांस करके अपना पेट अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ये डांस करते हैं। जी जी ठंडी के सीजन में तो बड़ा प्रॉब्लम होता होगा, क्योंकि हम लोग देखिए जैकेट पहने रहते हैं, स्वेटर पहने रहते हैं, तमाम कपड़े लदे रहते हैं, और आप लोग जब मंच पे जाते हैं तो एकदम ऐसे ड्रेस में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे क्या ठंडी नहीं लगती आपको? नहीं ठंडी लगती, वो पब्लिक लोग का जुनून होता है, जोश होता है हम लोग का। जैसे स्टेज पे जाते हैं, पब्लिक लोग हुकारा मचाती है, अब बहुत ज़्यादा सपोर्ट चिल्लाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सब गर्मी उर्मी सब खत्म हो जाता है देख मतलब के। ठंडी खत्म हो जाती है। ठंडी गर्मी में भी गर्मी खत्म हो जाती है, ठंडी में ठंडी खत्म हो जाती है। क्या देख के? पब्लिक का प्यार देख के इतना शोर मचाते हैं और मतलब प्यार इतना देते हैं ऑडियंस लोग, बहुत अच्छा लगता है। ठंडी में तो बहुत अच्छा लगता है डांस करने में, गर्मी में तो थोड़ा हालत ख़राब हो जाता है, लेकिन ठंडी में तो बिल्कुल ही ठंडी नहीं लगती है। और जैसे स्टेज से नीचे उतरते हैं तो फिर ठंडी आने लगती है। तो अगर देखा जाए तो ये आप जो डांस कर रही हैं, ये मजबूरी में आपने करा? हाँ हाँ, आज भी मेरे पास मजबूरी है, कल भी मजबूरी थी, और अभी भी मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, और 2 बच्चे लेके अपना हम पालते पोसते हैं, लेकिन फिर भी ठीक ही है, खा जी तो रात लेते हैं। में तो प्रोग्राम करने जाती होंगी, जी, दिन में घर पे रहती होंगी, दिन में घर में रहते हैं। पूरा रात जो है डांस करके आती होंगी, तो शरीर में तो दर्द वगैरह रहता होगा? बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन अब आगे बढ़ना है, और भविष्य हमारी तो चलिए भविष्य क्या, हमारा तो जो होना था हो गया, लेकिन हमारे 2 बच्चे हैं, उनके भविष्य के लिए मैं प्रोग्राम करके आती हूँ, तो घर में रात में झाड़ू पोछा बर्तन ही कर लेती हूँ, और यही करके चाहती हूँ थोड़ा ज़्यादा शाम को खाना बना लेती हूँ, फिर सुबह वही मैनेज कर लेती हूँ, और फिर इनका टिफ़िन उफ़िन बना के स्कूल भी भेज आती हूँ। और एक लड़का ननिहाल में पढ़ता, तो मेरे माँ बाप ही देखते हैं, और फिर उसके बाद 8-9 बजे के बाद फिर सोती हूँ 12 बजे तक, जब बच्चे का स्कूल लाना होता तो है। ये जो डांसर की जो लाइफ होती है, ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़कियों की जो लाइफ होती है, वो कैसी होती है? कहा जाए तो बहुत अच्छा भी है, ना कहा जाए तो बहुत बुरा भी है। हाँ, कहा जाए तो बहुत अच्छा है, और सबसे ज़्यादा तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि वो जितना भी अच्छी हो, अगर वो वायरल नहीं है तो उसको लोग इतना गलत नज़र से देखते हैं, इतना गलत बोलते हैं। अगर वो वायरल है तो उसको कहो तो उसको फ़ोटो खिंचाने के लिए लोग तरसते हैं। अच्छा, अब आप भी वायरल हो गई हैं, क्या कहीं से कोई ऑफर मिला अभी आपको? हाँ, ऑफ़र तो बहुत आ रहा है, बिहार से आ रहा है और पटना से आ रहा है, और उनके साथ क्या नाम है, अभी टुनटुन यादव जी हैं, बट उनसे तो वीडियो कॉल पे मेरी एक बार बात हुई है। अच्छा, वो भी बुला रहे हैं? जी जी, अब बाकी उनके जो चेले हैं और जो उनका काम मैनेज करते हैं, उन्होंने मुझे डायरेक्ट अगर आपको मौका मिलेगा भोजपुरी फिल्मों में जाने का, तो क्या आप जाएंगी? नहीं, फ़िल्म तो नहीं करूँगी। क्यों? फ़िल्म नहीं करूँगी क्योंकि फ़िल्म ऐसी दुनिया है, अपना घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, और फ़िल्म में कोई मतलब नहीं मेरा जाने का। बताइए, फिल्म में जाने के लिए करना क्या क्या पड़ता है एक हीरोइन को? बहुत लोग जो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे हीरोइनें जो हिट हुई हैं, ऐसा है ये बात, ये जो कहते हैं कि आप हमारे पास आइए, आप हमारा बिस्तर गर्म करेंगी, आपको हम वायरल कर देंगे आपके साथ, तो ऐसा ऑडियंस लोग मेरे देख रहे हैं, ऐसा हकीकत है कि होता है, करना पड़ता है, क्योंकि मेरा भी हरदोई में शूटिंग थी, और हिंदी मूवी का मतलब हिंदी भोजपुरी दोनों मिक्स था, और मैं अब तो वो भूल चुकी हूँ, 4 साल पहले की बात मैं बता रही बताइए हूँ। फिर आगे क्या हुआ? आपके साथ कुछ घटना ऐसा घटा था क्या? जी जी, क्या हुआ था जब बताइए? वहाँ पे मैं गई तो और भी 2-3 लड़कियाँ थी, तो वो लोग बोले कि हमको नया समझ के, हमको कुछ आता नहीं था, समझ नहीं था, तो बोले कि आप हमारे साथ रहेंगी और ऐसा ऐसा करेंगी, आप हमारे साथ सोएंगी, जो भी हो ऐसे ही बोले, तो हम आपको वायरल कर देंगे। तो हम उतनी समय बोले हमको वायरल नहीं होना, हमको ये सब काम नहीं करना, हम नहीं ये सब काम करेंगे, हमको बहुत डर लग रहा है, बहुत एकदम डराने अंदर मेरा था, हम बहुत डर गए थे। फिर उसके बाद मेरे भैया जो थे अमरजीत कुशवाहा, उन्होंने लेके गया, तो मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ ना जाना। तो हम भैया हैं मेरे, बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं, और माता रानी भगवान करे हमेशा सबको ऐसे ही डायरेक्टर, ऐसे ही मालिक मिल जाए, तो शायद गंदगी, हर लड़की गंदगी अपने मन में सोचे ही नहीं कि ये ऐसे हैं। मतलब ऐसा होता है भोजपुरी इंडस्ट्री? हाँ होता है, कोई कह दे नहीं होता, मैं मान ही नहीं सकती। कौन से हीरो को पसंद करती हैं आप?
हम तो सबसे ज़्यादा खेसारी को पसंद करते हैं खेसारी? जी। कहीं पवन सिंह नहीं अच्छे हैं? नहीं, वो भी अच्छे, उनको भी पसंद करते। पवन सिंह को तो मैंने सामने ही मिला है स्टेडियम के पास। हाँ, उनके मतलब प्लेस तो पे फानी भी लाल को नहीं पसंद करती हैं? ज़्यादातर मैं किसी को नहीं जानती हूँ, ज़्यादातर टुनटुन यादव को जानती हूँ, खेसारी लाल को जानती हूँ, पवन जी को जानती हूँ और गोलू राजा को। हीरोइनों में हीरोइन कौन सी पसंद है आपको? हीरोइन अमरपाली। अमरपाली? और- चलिए। हाँ, सच में अमरपाली हमको पसंद है। अच्छा। रियल में अमरपाली पसंद है। तो चलिए, एक ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली लड़की की स्टोरी थी। फिलहाल इनकी स्टोरी सुनने के बाद पति जब इनको छोड़ देते हैं तो पति के छोड़ने के बाद इनके पास कोई जरिया नहीं होता है पैसा कमाने का, तो ये इस जरिए को अपनाती हैं कि मैं ऑर्केस्ट्रा में डांस करूंगी, उससे जो इनकम होगा उससे अपना पेट, अपने बच्चे का पेट पालूंगी और उससे अपना परिवार में चलाऊंगी, इससे मैं अपना जीवन यापन कर सकता हूं। फिलहाल इनकी पूरी स्टोरी सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार है, आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वायरल स्टोरी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया।